ओके, तो आज हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एटमॉस्फेयर में जो रिफ्लेक्शन होता है उसके कारण अर्ली सनराइज और लेट सनसेट होता है। उसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो अब दैट इज आर अर्थ और इस साइड सन है। ओके, यहाँ से सनरेज जो आ रही हैं, सन इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, और सनरेज जो आती हैं वो कैसी आती हैं, लगभग पैरेलल। द सनरेज आर कमिंग पैरेलल फ्रॉम दिस साइड, ये होता है। तो अपने पास दिस द सन इज कमिंग एंड इन दिस पोर्शन ऑफ द अर्थ दैट विल बी डे एंड इन दिस पोर्शन इट इज गोइंग टू बी नाइट, है ना। इस तरह से तुम्हारा रहता है। दिस पोर्शन विल बी ऑफ नाइट एंड दिस पोर्शन विल बी ऑफ डे। तो जो अपना मॉर्निंग का और इवनिंग का जो रूटीन, मान लो दैट सन अर्थ इज स्पिनिंग इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि जो डे और नाइट होते हैं वो अर्थ के स्पिन मोशन के कारण होते हैं। वो अपनी पोजीशन में जो अपनी पोजीशन में एक्सेस के अराउंड जो स्पिन होती है उसके कारण डे और नाइट होते हैं। तो मान लो यहाँ पे इन दिस डायरेक्शन इट इज स्पिनिंग, तो ये मॉर्निंग कहाँ पे होगी, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से इस डायरेक्शन में दिस इज द डार्क पोर्शन एंड देन इट इज गोइंग टू द लाइट वन। तो जब डार्क से लाइट होता है, ठीक है, अंधेरा से उजाला होता है, तो क्या होता है, दिन। तो दिस इज द मॉर्निंग, हियर व्हाट इज हैपनिंग, मॉर्निंग, एंड हियर दिस इज इवनिंग एंड दिस इज गोइंग टू बी एट नाइट। ओके, यू कैन कॉल इट इवनिंग। यहाँ पे जो पोर्शन होगा वो इवनिंग का होगा और यहाँ पे जो पोर्शन होगा वो मॉर्निंग का होगा। तो अपनी मॉर्निंग बाय द टाइम, एट हाउ मच टाइम इट हैपन्स, 6 AM, अगर अपन एक एवरेज फिक्स वैल्यू ले लें, और यहाँ पे जो नाइट होती है उसकी एक एवरेज फिक्स वैल्यू ले लें, तो 6 PM यहाँ पे हो जाना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में होता है क्या है, जिस समय दिस टाइम यू हैव टू सी द सन, मतलब कि जब तुम यहाँ पे आओगे इस पोर्शन से इस पोर्शन में जब तुम एंटर करोगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू सी द सन, मींस एट दैट 6 AM ओनली देयर विल बी शार्प मॉर्निंग। उस शार्प 6 AM पे तुमको सन देखना चाहिए, उसके पहले नहीं। ठीक है, वैसे ही 6 AM के जस्ट बाद, आफ्टर यू कैन कॉल इट आफ्टर 6 0.6 और 6:01 AM, ओके, इस टाइम पे तुम्हारी क्या हो जानी चाहिए, रात, मतलब कि टोटली द सनसेट हो जाना चाहिए और इधर पे सनराइज हो जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जो सनराइज होता है वो एक्चुअली में दिस बिफोर 6 AM होता है, और जो सनसेट होता है आफ्टर 6 PM होता है। एंड व्हाई दैट हैपन, वो ऐसा क्यों होता है, द रीजन बिहाइंड दैट इज द एटमॉस्फेयर। और उस एटमॉस्फेयर में जो अपनी लाइट एंटर करती है, so before entering to the atmosphere, the light ray is traveling in the free space, in a vacuum it was traveling, and when it will enter inside the atmosphere, so that atmosphere of yours is denser than the vacuum, है ना, वो वैक्यूम से क्या है, तुम्हारी डेंस है। so around the earth is surrounded by what you can say atmosphere। इसके इसने एक एटमॉस्फेयर की चादर ओढ़ के रखी है। ठीक है, तो जब लाइट सन लाइट यहाँ पे आती है और यहाँ से मान लो तुम्हारी सनलाइट आ रही है, और यहाँ पे वो एटमॉस्फेयर में क्या हो रही है, तुम्हारी एंटर कर रही है। सो एट दैट पॉइंट दिस एटमॉस्फेयर इज डेंसर एज कंपेयर टू योर वैक्यूम। और एटमॉस्फेयर में भी अलग अलग लेयर्स हैं। आउटर मोस्ट लेयर उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी, जैसे जैसे अंदर आते जाओगे तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती जाएगी, तुम्हारी बढ़ती जाएगी। सो देयर आर सपोज सेवरल लेयर्स आर देयर, वी विल टेक ओनली 3 लेयर्स, है ना, सेवरल लेयर्स आर देयर। तो इस प्लेस में जब ये एंटर करेगी तो यहाँ पे अपन ने क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल, और इस पाथ पे इसको जाना चाहिए था, लेकिन जब वो लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जब जाती है तो वो किस में बेंड जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ये नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, तुम्हारी बेंड, इट इज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल।
देन अगेन व्हेन इट विल एंटर हियर यू कैन अगेन ड्रॉ द नॉर्मल, और उसके बाद इस पाथ में जाना चाहिए थे, फिर से क्या हो गई तुम्हारी बेंट हो गई। और इसमें से जब ये लास्ट वाले एटमॉस्फेयर में आएगी, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी और ज़्यादा होगी तो ये और भी ज़्यादा बेंड हो जाएगी। मतलब कि जब सन तुमको एग्जैक्टली जब अपन बात करें ज्योमेट्रिकली, तो यहाँ पे आकर तुमको सन दिखना चाहिए था, लेकिन तुम जब यहाँ पहुँचे तभी तुमको क्या दिखने लगा, इस पोजीशन पे तुमको सन दिखने लगा। मतलब कि जिस समय सनराइज एक्चुअली होना चाहिए 6 AM पे, उसके पहले ही तुम्हारे लिए क्या हो गया, सनराइज हो गया। एंड व्हाई दैट इज हैपनिंग, बिकॉज द लाइट रे is entering in the atmosphere, and because of that atmospheric refraction you are able to see the sunrise before actual sunrise, है ना। एक्चुअल सनराइज 6 AM पे होना था, पर तुमको पता चला 5:55 बजे तुमको क्या दिख गया, सन दिख गया, 5 मिनट पहले दिख गया। वैसे ही यहाँ पे आगे तुम्हारा क्या हो जाना चाहिए, सनसेट हो जाना चाहिए। लेकिन जब लाइट रे यहाँ पे आती है और यहाँ से फिर वो अंदर की तरफ बेंड होने लगेगी, तो जब तुम यहाँ थे तब भी तुमको यहाँ पे क्या दिखेगा, सन दिखेगा। मतलब कि तुम्हारा सन 6 PM पे सनसेट हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा सनसेट हो रहा है मान लो 6:05 PM पे। मतलब कि सनसेट भी लेट होगा और सनराइज भी क्या होगा तुम्हारा, सनसेट सनराइज अर्ली होगा और सनसेट क्या होगा, लेट होगा। सो दैट मेक्स द, इसके पहले अपन क्या बोल रहे थे, 12 आवर्स का डे होना चाहिए और 12 आवर्स की नाइट होनी चाहिए, दिस शुड बी देयर। बट एक्चुअल में हो क्या जाता है, डे की लेंथ नाइट की लेंथ से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ योर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो दिस इज व्हाट हैपेंस when there is a early sunrise and when there is a late